नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे बदनावर। सिंधिया को ज्ञापन देना चाहते थे कांग्रेसी, पुलिस ने कांग्रेसियों को किया गिरफ्तार। इंदौर में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बैठक, शहर हित में लिए बेहतर फैसले। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने दिए उचित दिशा निर्देश। इंदौर में सेंचुरी कंपनी के मजदूरों का प्रदर्शन, वीआरएस के नोटिस का किया विरोध। औद्योगिक अशांति के लिए मिल प्रबंधन और शासन को ठहराया जिम्मेदार। विगत दिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह राजगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने तीर्थ स्थल मोहनखेड़ा पहुंचकर आचार्य ऋषभ चंद्र सुरीश्वर जी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर दिग्विजय सिंह अन्य स्वर्गीय कांग्रेस नेताओं के घर भी पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही दिवंगत आत्माओं को न्यू बस स्टैंड पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। विगत दिन भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बदनावर पहुंचे थे। यहां वे एक निजी गार्डन में आयोजित सामूहिक शोक सभा में शामिल हुए। यहां उन्होंने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवारों के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के माध्यम से कोरोना के दौर में जनसेवा की है, जो काबिले तारीफ है। अपने इस दौर पर सिंधिया ने कोरोना काल में सेवा देने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं व मीसाबंदियों पर परिवारों का भी सम्मान किया है। इस दौरान कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। सोमवार को भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बदनावर पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी चौपाटी 4 लेन पर कांग्रेसी उन्हें ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा तो हुए, लेकिन 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ज्ञापन देने से पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेज दिया। दरअसल कांग्रेस आईटी सेल और युवा कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी और कोरोना संक्रमण से मृत लोगों को मुआवजा राशि देने की मांग करते हुए ज्ञापन देने के लिए प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने उन्हें समझाया, लेकिन वे नहीं माने, जिसके चलते पुलिस ने 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में किया गया किसानों की कर्ज माफी के लिए व कोरोना में मृत व्यक्तियों को मुआवजा राशि देने हेतु हमने आवेदन देना चाह रहे थे सिंधिया जी को। इस विषय को हमें सिंधिया जी के आने के पहले ही पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। आपका नाम? अश्विन पाटीदार, आईटी से जिला अध्यक्ष था। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार अब वैक्सीनेशन के काम पर जोर दे रही है। दरअसल प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में आ रहा है। कोरोना की समीक्षा बैठक में तीसरी लहर को लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं, जिसके चलते कॉन्टेस्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में भरपूर आराम करने के बाद अब राजनीतिक पर्यटन पर निकले हैं कमलनाथ। कोरोना लगभग धीरे धीरे नियंत्रण में आता जा रहा है, आज इतना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल तीसरी लहर को लेके क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के लोगों से नीचे तक बात की है और ये स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें कोई कोताही नहीं बरतना है, ढील नहीं बरतना है। हम लगभग 70,000 के आसपास प्रतिदिन रोज टेस्ट कर रहे हैं। कोरोना काल में भरपूर आराम करने के बाद राजनीतिक पर्यटन पे निकले आदरणीय कमलनाथ जी। भाजपा पे आरोप लगाने के पहले ये तो सोचो कि वो 15 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, उसके पिताजी दादाजी। ये सब वो लोग हैं जो कांग्रेस के टिकट पे तिवारी जी चुनाव लड़े हैं वहाँ पर।
एक उंगली हमारी तरफ उठाते हो तो 3 उंगली आपकी तरफ उठती हैं। स्वच्छ शहर को स्वच्छता में एक बार फिर नंबर 1 बनाने के लिए इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के साथ गीता भवन स्थित सिटी बस ऑफिस में चर्चा की। इसे लेकर निगम कमिश्नर ने बताया कि शहर में हवा की गुणवत्ता शुद्ध रखने, प्रदूषण नहीं फैले, इसके लिए कई मुद्दों पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आरटीओ और यातायात के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। इस दौरान निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने शहर हित के लिए कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं। आज की बैठक बेसिकली इंदौर के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें आने वाले समय में हम लोगों को क्या कार्रवाइयाँ करनी है और इंदौर का जो एयर क्वालिटी है वो कैसे और इम्प्रूव होगा, इसको लेकर थी। इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ट्रैफिक, आरटीओ और बाकी सभी टीम्स भी शामिल हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सीपीसीबी से भी एक रिसोर्स पर्सन आए हुए थे। उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, खासकर जो व्हीकलर मूवमेंट से या व्हीकलर पोल्यूशन जो होता है उसको हम लोग कैसे कम से कम कर सकें। अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित एक महिला ने इंदौर के आईजी कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाई है। यहां पीड़िता ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि उसका पति विनय रंगशाही जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर में पदस्थ है। वह और उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं रिपोर्ट लिखाने पर भी भवरकुआ पुलिस अभी तक उसके पति और ससुराल वालों पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है। ऐसे में अब पीड़िता ने आईजी कार्यालय में आवेदन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ थाना प्रभारी संतोष दूधी ने बताया कि इस मामले में लगातार कार्यवाही जारी है। जी, मैंने मेरे पति विनय रंगशाही जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर और मेरे ससुर जो हैं रिटायर्ड डीएसपी हैं अशोक रंगशाही और उनकी पत्नी शीतल रंगशाही मेरी सास, इन तीनों के नाम से मैंने रिपोर्ट किया है। इन्होंने मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया और मेरे पति ने मेरे साथ अप्राकृतिक सेक्स किया, मेरा गर्भपात कराया, मुझे मानसिक प्रताड़ना दी, शारीरिक प्रताड़ना दी, हर तरह से मुझे प्रताड़ित किया। विनय रंगशाही हैं जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर में, उनके खिलाफ उनकी पत्नी ने प्रकरण पंजीबद्ध कराया था 495 का। बाद में उन्होंने एक आवेदन देकर अपने कोर्ट में बयान दिए। इस आधार पर धारा 377 का उसमें इजाफा हुआ है और इस प्रकरण में अशोक रंगशाही जी जो उसके ससुर हैं पीड़िता के, और साथ में उनकी गिरफ्तारी 41 के तहत हो चुकी है और विनय रंगशाही की अभी गिरफ्तारी बाकी। कृत्य की बात भी महिला ने बताई सामने आई। हाँ, कृत्य के आधार पर धारा 377 का इजाफा किया जाएगा। उनके पति के खिलाफ ही दर्ज करवाई है उन्होंने, शादी से पहले इस तरह की। मंगलवार को इंदौर के आईजी कार्यालय में जोन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। दरअसल इंदौर जोन के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक का मकसद अपराधों की समीक्षा को लेकर था। आईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि सभी आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिलों में होने वाले अपराध पर लगाम लगे और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी हो। यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिस बैठक में मुख्य तौर पे इस तरह से जुड़े हुए हर तरह के आपराधिक गैंग, न सिर्फ एटीएम बल्कि हर तरह के जो आपराधिक गैंग पर इसमें काम किया जा रहा है और साथ ही साथ कई इससे प्रयोग हुए जिसमें वाहन चोरों से लेकर के और मुख्य तौर पे जो सिकलीगर और कुछ ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो कि लगातार कई जगहों पे इनके गतिविधियों में इनका लगातार रोल रहता है, उन सारे जगहों को चिन्हित करके पुलिस मंगलवार को खरगोन जिले की सेंचुरी कंपनी के मजदूरों ने इंदौर पहुंचकर श्रम आयुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मिल प्रबंधन द्वारा अवैधानिक रूप से वीआरएस के लगाए नोटिस के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इसी बीच उन्होंने श्रम आयुक्त से चर्चा भी की। चर्चा में श्रमिक संघ की ओर से कहा गया कि वीआरएस का नोटिस कानूनी प्रक्रिया का खुले रूप से उल्लंघन है। मिल चलाया जाना ही एकमात्र विकल्प है और यदि औद्योगिक अशांति फैलती है तो उसके लिए मिल प्रबंधन और शासन ही जिम्मेदार होगा। यहाँ ठिकाने जो सेंचुरी डेयरी कंपनी के सामने आंदोलन चालू है, उनका सबका एक ही मांग है कि हमको रोजगार चाहिए। बहुत बार चर्चा हो चुकी है, कानून से भी उसका डिस्कशन हो चुका है। एक बार बोला था कि हम 1 रुपए में हम मिल वर्कर को हम मिल चलाने को देगा,
वो फार्मूला सामने लाया, वो भी हम एक्सेप्ट किया कि बाबा हम 1 रुपये में हमको दे दो, हम चलाने को तैयार है, लेकिन हमको रोजगार ही चाहिए और वो हमारा अधिकार है, वो हक है। इन दिनों इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एटीएम फ्रॉड की घटनाएं सामने आ रही थी। इस दौरान एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर बदमाशों ने लाखों रुपए निकाल लिए थे। आईजी हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार इंदौर के अलावा अन्य जिलों में भी बदमाशों ने एटीएम वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि खंडवा में एक गैंग पकड़ाई है जिनके पास 90 से अधिक एटीएम मिले हैं। उक्त मामले में मेवात की गैंग का खुलासा हुआ है। इसके अलावा कुछ संदिग्धों को भी पकड़ा गया है, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। क्राइम को लेकर के पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और इसमें न सिर्फ इंदौर बल्कि आसपास के जिलों में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अभी हाल के दिनों में खंडवा में एक ऐसा गैंग पकड़ा गया है जिसके पास से अलग अलग लगभग 90 एटीएम्स मिले हैं और उन एटीएम्स के माध्यम से मुख्य तौर पर एक मेवात के गैंग का पता चला है, जिससे कई जानकारियां महत्वपूर्ण पुलिस के हाथ लगी हैं। ये मुख्य तौर पर मशीनों के साथ छेड़छाड़ करके और ट्रांजैक्शन करने के बाद भी उनके साथ इस तरीके से उनके ऑपरेशन में छेड़छाड़ करते हैं जिससे कि वह ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड नहीं हो पाता है, जिसके कारण पता नहीं चल पाता है कि पैसा वास्तव में निकासी हुई है या नहीं हुई है। इस व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने कई जगहों पे दर्जनों लगभग जगह पे अलग अलग वारदातें की हैं। मुख्यतः कई राज्यों में अलग अलग वारदातें की हैं। इंदौर में भी इस तरह की घटनाओं में इसी से जुड़े हुए गैंग का नाम सामने आया है। पुलिस फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।